अब खबर अयोध्या जी से, जहां राम मंदिर ट्रस्ट को जल्द पहला सीईओ मिल सकता है। इंटरव्यूज पूरे हो चुके हैं। करीब 5,500 आवेदन थे, जिसमें से फाइनल राउंड तक 16 उम्मीदवार पहुंचे और अब 16 में से 3 बेस्ट उम्मीदवारों का नाम तय करके श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा जाएगा। 2 सितंबर तक राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट नए सीईओ का ऐलान कर सकता है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के प्रकरण के बाद मंदिर की व्यवस्थाओं और ट्रस्ट में बड़े बदलाव का दौर जारी है। पहले चंपत राय की छुट्टी हुई, उनकी जगह कृष्ण मोहन को महासचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब जल्द ही राम मंदिर ट्रस्ट को पहला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ मिलने वाला है। इसके लिए इंटरव्यू प्रोसेस पूरा हो चुका है। 11 और 12 अगस्त को अयोध्या में इंटरव्यू हुए, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से चुने गए 16 उम्मीदवार शामिल हुए। अब चयन समिति सभी उम्मीदवारों के अनुभव, नेतृत्व क्षमता और योग्यता का मूल्यांकन करेगी। इसमें 3 नाम सेलेक्ट किए जाएंगे, जिसके बाद कमेटी 3 नामों का पैनल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपेगी। सीईओ के नाम पर अंतिम फैसला राम मंदिर ट्रस्ट ही करेगा। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ के लिए चल रहे इंटरव्यू अब खत्म हो गए हैं। कुल 16 उम्मीदवारों का इंटरव्यू किया गया, जिनसे अलग अलग सवाल पूछे गए हैं। माना जा रहा है कि अब इसी इंटरव्यू के आधार पर 3 नामों का पैनल ट्रस्ट के सामने रखा जाएगा और 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट के नए सीईओ का ऐलान हो सकता है। राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ पद के लिए 5,585 आवेदन मिले थे। कई चरणों की स्क्रीनिंग के बाद 16 उम्मीदवारों को आमने सामने बातचीत के लिए चुना गया। इसमें सेना के पूर्व अधिकारी, रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस अधिकारी, कॉर्पोरेट, शिक्षा और आईटी सेक्टर से जुड़े प्रोफेशनल शामिल थे। 1-to-1 इंटरव्यू में कम्युनिकेशन स्किल, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, लीडरशिप, विजन और टेक्नोलॉजी की समझ को परखा गया। चयन समिति ने उम्मीदवारों के लिए करीब 34 सवालों की लिस्ट बनाई थी, जिसमें प्रशासनिक अनुभव से लेकर धार्मिक आस्था से जुड़े सवाल शामिल थे। भगवान के दर्शन की व्यवस्था कैसे बेहतर होगी? 5 लाख श्रद्धालु आ जाएं तो भीड़ कैसे नियंत्रित करेंगे? मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं से अधिकारी और कर्मचारी कैसा व्यवहार करें? इसके अलावा आपात स्थिति में तुरंत फैसला लेने की क्षमता भी परखी गई। सूत्रों के मुताबिक इंटरव्यू में उम्मीदवारों से सिर्फ प्रशासनिक सवाल नहीं पूछे गए, बल्कि उनकी धार्मिक आस्था और निजी जीवन शैली से जुड़े सवाल भी किए गए। उनसे पूछा गया कि वे कितने धार्मिक हैं, क्या मांसाहार का सेवन करते हैं, चोटी रखते हैं या जनेऊ धारण करते हैं। सिलेक्शन कमेटी ने भले ही अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े प्रोफेशनल को इंटरव्यू के लिए चुना, मगर संतों की राय कुछ अलग है। सीता माता मंदिर के पीठाधीश्वर महंत अवनीश दास ने मांग की है कि मंदिर की बागडोर संतों के हाथ में होनी चाहिए। मंदिरों को सीईओ के द्वारा चलाया नहीं जाना चाहिए, ये पद्धति नहीं है। मंदिर चलाने में उनके पास ही व्यवस्थाओं के अधिकार होने चाहिए, जो भगवाननिष्ठ हैं, जो मंदिरों से निर्मित हुए हैं, जिन्हें आश्रमों में रहने का अवसर मिला है, जिनकी परवरिश मठों में नहीं हुई है, मंदिरों में नहीं हुई है। वे लोग केवल व्यवस्था प्रबंधन की दृष्टि से योग्य हो सकते हैं। फिलहाल अंतिम 3 नाम पर मंथन जारी है। 2 सितंबर तक राम मंदिर ट्रस्ट को पहला सीईओ मिलने की उम्मीद है। विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अयोध्या राम मंदिर में पुजारियों के ड्रेस कोड में एक बार फिर बदलाव किया गया। 15 अगस्त से मंदिर में नया ड्रेस कोड लागू होगा। धार्मिक न्याय समिति ने इसकी मंजूरी दी। नए ड्रेस कोड के अनुसार सभी पुजारी नीचे धोती और ऊपर उत्तरीय धारण करेंगे। ड्रेस रेशम की बनी होगी। रंग पीला रखा गया है। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पीला रंग भगवान श्री राम को अत्यंत प्रिय माना जाता है और इसी वजह से रामलला के मुख्य परिधानों से लेकर के पुजारियों के वस्त्र तक में पीले रंग को प्राथमिकता दी गई। खास बात यह कि पुजारियों के वस्त्र सिले हुए नहीं, बल्कि बिना सिले रेशमी वस्त्र के होंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।